के 5वें संस्करण के इस उद्घाटन सत्र के बाद प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता, आज का जो विषय है, आज की जो वार्ता है, उसमें रुचि श्रीमाली जी, डॉक्टर सुचि चौहान और वार्ता संदीप जी शर्मा, आप तीनों से आग्रह है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सुचि चौहान, रुचि श्रीमाली जी और संदीप जी शर्मा। इस वार्ता का विषय है नशा मतांतरण एवं समाज का भविष्य। और आज के जो वार्ताकार हैं रुचि श्रीमाली जी। श्रीमाली जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत विस्तृत रूप से कार्य किया है। संगम टॉक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत के इतिहास, संस्कृति के ऊपर कार्य किया है। विदेशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपने कार्य किया है। आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। इन्हीं के साथ डॉक्टर संदीप जी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़। शिक्षा के क्षेत्र में 16 वर्षों से आप कार्यरत हैं। लगभग 30 शोध पत्रों का आपने प्रकाशन किया है। आपने लगभग 10 पुस्तकें फिजिक्स के संबंध में लिखी हैं। आपका भी एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। इस वार्ता के वार्ताकार हैं डॉक्टर सुचि चौहान, डायरेक्टर वीएसके फाउंडेशन। आपने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है। पाथेकन पोर्टल की एडिटर हैं। 70 से अधिक आपने आर्टिकल लिखे हैं जो विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। और आज की इस वार्ता का विषय है नशा मतांतरण एवं समाज का भविष्य। और मैं आज की जो वार्ताकार हैं डॉक्टर सुचि चौहान, आपको सादर मंच सौंपता हूं। आप इस वार्ता का आयोजन करें। आदरणीय डॉक्टर सुचि चौहान। नमस्कार। मैं रुचि जी और संदीप जी दोनों का स्वागत करती हूँ यहाँ पर। आज जो हमारे पास विषय है उसी पर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ने अपनी एक बहुत अच्छी साख बनाई है। भारत की विदेश नीति सफल है। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2030 तक हम तीसरी शक्ति बन जाएंगे। लेकिन घरेलू मोर्चों पर अगर देखें तो भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। उनमें नशा, रिलीजियस कन्वर्जन, ये प्रमुख मुद्दे हैं। तो जब नशे की बात आती है तो हम देखते हैं कि जो भारत का युवा है वो आज तेज़ी से नशे की चपेट में आ रहा है। स्कूल, कॉलेज के छात्रों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि कई बार तो हम ऐसे देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो बंक मार करके और पार्टियां कर रहे हैं। इसको मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगी कि जैसे कुछ दिन पहले की बात है कि एक प्रतिष्ठित परिवार का एक बच्चा एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा उसको सुबह सुबह स्कूल छोड़ने गए यूनिफॉर्म में, जैसे कि हमें पता है स्कूल जाते हैं जब। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा फॉर्मल ड्रेस में किसी दूसरे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा है। तो उन्हें लगा अभी तो मैं स्कूल छोड़कर आया था और अब ये यहाँ पर कैसे। तो उन्होंने उसका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वो मोटरसाइकिल जो है वो एक रेस्टोरेंट के सामने जा कर के रुक गई। बच्चे अंदर चले गए तो उनको एक बार तो थोड़ा सा असमंजस में पड़े वो, लेकिन फिर वो भी अंदर चले गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे पहले से थे और वहाँ पे हुक्का पार्टी चल रही थी। तो मेरा सवाल रुचि जी आपसे ये है कि आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि बच्चे, माता पिता, टीचर, इनको भी गुमराह करके और स्कूल बंक मार करके और इस तरीके की कहना चाहिए रास्ते पर चल पड़े हैं। तो इसके लिए घर परिवार कितना जिम्मेदार है, यानी घर परिवार जिम्मेदार है या बाहर की आबो हवा या बच्चों की ऐसी कौन सी मानसिकता होती है
कि वो इस राह पर चल पड़ते हैं। जी श्रुति जी, इस बारे में मैं कहूँगी तो पहले हमें, मुझे लगता है, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा। हम यूजुअली अपनी तरफ से एक माता पिता की दृष्टि से उसे देखने लगते हैं। माता पिता की दृष्टि क्या होती है कि अभी तुम कॉलेज में गए हो या आगे की यूनिवर्सिटी में कहीं गए हो, ये तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, हम जानते हैं इस समय कैरियर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाओ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय मत निकालो, फ्रेंड्स कौन हैं उस पर ध्यान दो। पेरेंट्स का ये काम होता है बच्चों को समझाना, बताना, क्योंकि उन्हें अनुभव है, वो जानते हैं कि ये समय ऐसा है कि जब आप कैरियर अपना पूरा लाइफ का फ्रेम करते हो, आपका आगे का जीवन इस पर निर्भर करता है। अब हम बच्चे की साइकोलॉजी देखें, बच्चा क्या चाह रहा है। बच्चे को पता है, वो भी जानता है उसे लाइफ में कैरियर बनाना है, उसे आगे बढ़ना है, लेकिन उस समय जब वो कॉलेज में गया है, वो यूनिवर्सिटी में गया है, आप लोग काफ़ी युवा यहाँ बैठे हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस पीयर ग्रुप में मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कितना पॉपुलर हूँ, क्या मेरा नाम सुन के मेरे दोस्त खुश होते हैं, क्या वो चाहते हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाएं, मेरे बिना जाते हैं या मेरे बिना नहीं जाते हैं। दैट मैटर्स। वो एक बहुत बड़ा बिंदु होता है एक युवा के लिए, वो पीयर आइडेंटिटी, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। अब वो आइडेंटिटी बनती कैसे है, कैसे मैं पॉपुलर होऊंगा, तो वो मैं पढ़ाई करूंगा तो उससे तो पॉपुलर नहीं होऊंगा। ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि पढ़ाई जो है वो पॉपुलैरिटी के स्केल में, जो हम बात करें ना, तो पॉपुलैरिटी के स्केल में मुझे ऊपर नहीं चढ़ाता। तो माता पिता चाहते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, एक युवा जानता है कि पढ़ना है, लेकिन उससे मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली। वहाँ ये बिंदु आते हैं कि अगर मैं नशा करता हूँ, अगर मैं नशा करती हूँ, चाहे वो युवा हो या युवती, तो मेरा पॉपुलैरिटी स्केल एकदम से ऊपर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ये एक अलग विषय है कि क्यों ये कुछ बिंदु हमें पॉपुलैरिटी स्केल पे ऊपर ले जाते हैं और कुछ नीचे। किंतु सच्चाई ये है कि नशा करना, किसी भी तरह की आपके अंदर कोई व्यसन है, तो वो आपके पॉपुलैरिटी स्केल को बढ़ाता है। और मैं मानती हूँ कि ये जो आइडेंटिटी का जो प्रेशर है पेयर के बीच में, वो उन्हें बाध्य करता है कि वो उस ओर जाएं। तो ये मेरा मानना है शुचि जी। यानी कि कुल मिलाकर के वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, है ना, जो आपने पीयर प्रेशर की बात कही। और कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको भी एक स्टेटस सिंबल जैसा मान लिया गया है, तो उन्हें लगता है कि जब हम इस राह पर चलेंगे या उसे हम फॉलो करेंगे तो हमारी एक वो आपका एक स्टेटस का पॉइंट बन गया कि अच्छा ये ड्रिंक करता है या स्मोक करता है या किसी भी दूसरे तरह का। इवन आजकल तो ड्रग्स भी काफ़ी हद तक भारत में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक आपका स्टेटस सिंबल का पॉइंट होता है कि अच्छा तुम किस तरह का ड्रग लेते हो, किस तरह की ड्रग्स कंज्यूम करते हो, कौन से स्टेटस पे आते हो, तो ये एक स्टेटस का विषय बनने लगा है। जी संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि बच्चों में नशे के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? यानी ड्रग्स इसी को हम नशा बोलेंगे या इसके कोई और तरीके भी हो सकते हैं जिनके बच्चे एडिक्ट होते हैं? माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। नशा जो शब्द है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक आप कह सकते हो किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, और एक आप कह सकते हो वर्चुअल हो सकता है। अभी तक जो अपन बातें करते आए हैं या जो बातें हमारे चारों ओर चल रही हैं वो सिर्फ उन भौतिक वस्तुओं के बारे में चल रही हैं। उस आभासी संसार के बारे में, उस वर्चुअल एडिक्शन के बारे में हम बात नहीं कर पाते, जो मेरे ख्याल से इस सामाजिक संरचना में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, जिसको हम नॉन सब्सटेंशियल एडिक्शन भी हम बोल सकते हैं। जिसका उदाहरण मैं कहूँ, हमारा टीवी चैनल जो आते हैं, सोशल मीडिया,
हमारा मोबाइल, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल जो एडवांसमेंट हुए हैं। टेक्नोलॉजी, ये शाश्वत सत्य है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी देश उतना ही अधिक प्रगति करेगा, और टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी देश की या मानव मात्र की प्रगति है वो संभव नहीं है। लेकिन हमें साथ साथ में उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमारे समाज में आ रहे हैं उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा है, यूएस में एक छोटी सी रिसर्च हुई थी, उसमें रिसर्च में ये कहा गया कि एक 16 साल का बच्चा, जब बच्चा 16 साल का होता है तब तक वो अपनी लाइफ में एज ऑन एवरेज 30,000 मर्डर और 3 लाख क्राइम्स जो है वो देख चुका होता है। और ये बात हम भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे चारों ओर, चाहे व्हाट्सएप पे देखे, चाहे फेसबुक पे देखे, चाहे टीवी में देखे, जो कंटेंट वो देख रहा है, जो चीज़ उसे परोसी जा रही हैं, वो चीज़ें उसे मिल ही ऐसी रही हैं, तो वो कैसे प्रोग्रेस करेगा। बच्चे ने घर से स्कूल के लिए निकला, स्कूल को बंक किया, उसका बेसिक कारण क्या है। मैं मैडम की बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ कि गार्जियंस भी इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे को एस्टेब्लिश करने के लिए, और बच्चा अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण जो है वो हमारा परिवार भी है। परिवार हमारे विभाजित होते जा रहे हैं, बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप ग्रास रूट लेवल पे सोचें तो बच्चे की पहली पाठशाला जो है वो घर और परिवार ही होता है। तो उसे ये संस्कार उसके परिवार से ही अगर मिलें, परिवार में ही उसे अगर सिखाया जाए, परिवार में ही अगर उससे सामंजस्य बनाया जाए, उसकी बातों को सुना जाए, उसकी परेशानियों को सुना जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसी दिक्कत बच्चे के साथ नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे कई बार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे हैं ड्रग्स ली और कई बार वो पकड़े भी जाते हैं, और उसके बाद में हमें सोशल मीडिया में देखने पर आता है कि उन्होंने अपना स्टेटस डाला कि मेरा यार ज़मानत पर आया, मेरा यार ज़मानत पर बाहर आया, तो ये भी उनके लिए एक स्टेटस सिंबल वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, या वैसे हम देखते हैं कि नशे के विरुद्ध कानून है, पुलिस है, फिर भी हम देखते हैं कि गलियों में, नुक्कड़ों पे, थड़ियों पे ड्रग्स की जो है वो खुलेआम बिक रही हैं, और ड्रग सप्लायर्स का जो नेटवर्क है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी? आप संदीप जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अगर आप देखें तो वो गोल्डन क्रिसेंट, यानी मैं कहूँ ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे छोर पर म्यांमार, थाईलैंड, इसके बीच में पड़ता है। और ये जो देश हैं वो देश ड्रग्स को, या अफीम और भी जो ड्रग्स जो हैं उनके उत्पादक देश हैं। तो भारत से इसका अवैध तस्करी होना एक संवेदनशील मुद्दा है, और इसको जब तक जनमानस में इसके प्रति जागरूकता नहीं होगी तब तक इसको रोक पाना संभव नहीं है। भारत सरकार ने भी इसके बारे में बहुत प्रयास किए हैं। आपने सुना होगा कि अगस्त 2020 में भारत सरकार ने ऐसी ड्राइव चलाई थी जो पूरे देश में 272 विलेजेस जो ऐसे थे जो ड्रग्स एडिक्ट हो चुके थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आम जन की भागीदारी उसमें नहीं होगी, जैसे झारखंड का एक एग्जाम्पल आया था कि झारखंड में अफीम की खेती बहुत हो रही थी, उसके लिए वहाँ के सरकार ने एक वैकल्पिक आजीविका मिशन शुरू किया गया, जिससे नेक्स्ट 5 ईयर में ही उसकी जो ग्रोथ रेट जो थी अफीम के प्रोडक्शन की, उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो हर लेवल के ऊपर, सरकार के लेवल पर भी प्रयास करने की आवश्यकता है, और सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसा करके या सरकार के स्तर पर छोड़ना भी कोई समझदारी नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी होगी, और घर से ही वो संस्कार हमें अपने बच्चे को देने होंगे कि वो इस नशे और इस एडिक्शन से दूर रहे। बहुत अच्छा। रुचि जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जैसे आप नशे को कैसे देखती हैं? यानी कि नशा जो है, क्या वो सिर्फ एक कारोबार ही है, या वो अपने परिवारों को, समाज को पंगु करने की इच्छा रखने वाली शक्तियाँ भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं,
यानी कि कुल मिलाकर के नशे की जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि नो डाउट हमारे जो आसपास के जो देश हैं वो उनका उत्पादन करते हैं और वहाँ पे वो व्यापारिक फैक्टर जो बिज़नेस फैक्टर आता ही है, क्योंकि काफ़ी कमाई है इसमें, तो वो एक प्रेशर आता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे नशा बढ़ रहा है। किंतु साथ के साथ एक और बिंदु जो आपने ही बोला है कि सोशल मीडिया का और OTT का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत आ रहा है उसके कारण, क्योंकि वो आज OTT में, मूवीज़ में, सीरियल्स में हम क्या देख रहे हैं, आके हम क्या चीज़ बच्चे, हमारा युवा क्या देख रहा है। जैसे एक बताया आंकड़ा उन्होंने कि कितने मर्डर केसेस देखता है, उसी तरीके से वो कितने देखता है कि कितने युवा ड्रग्स ले रहे हैं। आजकल हमारी मूवीज़ में आम बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक ये सोशल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर भी होना चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया जो मीडियम्स हैं, जो टीवी है या मूवीज़ हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं, हमारी युवा को क्या दिशा दे रहे हैं, क्योंकि युवा वहाँ से बहुत प्रेरित होता है। अगली बात जो बोली कि ये लेने के बाद इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, पूर्णतया सामाजिक रूप से भी आता है। पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो नशा ले रहा है वो सिर्फ वो प्रभावित नहीं होता, उसका पूरे परिवार उसमें प्रभावित होता है। इसमें अगर हम अलग अलग आर्थिक स्तर के परिवारों को भी लें तो निम्न स्तर का अगर परिवार है आर्थिक रूप से, तो वो अपने परिवार पे वो खर्च नहीं करेगा जितना वो अपने स्वयं की नशे की आदत पर खर्च करेगा। तो ये एक व्यक्ति से परिवार तक गया, परिवार से ये आगे समाज तक भी जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो नशे में जा रहा है वो कोई सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यों में नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक इम्पैक्ट भी उसके साथ आएगा। हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि टुकड़े टुकड़े भारत गैंग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत को शक्ति बनते हुए, विश्व गुरु बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत को आज भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उस तोड़ने की कड़ी में वो क्या तोड़ें जिससे उन्हें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो भारत की जो सबसे सशक्त कड़ी है समाज की वो है परिवार। जो परिवार, जो हमारे यहाँ पर परिवार सब संस्कृति है, जो परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, परिवारों में आपस में सदस्यों में आत्मीयता होती है। आप लोग जानते ही होंगे कि पाश्चात्य कल्चर में, अमेरिका में देखें, यूके में देखें, यूरोप में देखें, तो वहाँ वो एक आत्मीयता परिवार के अंदर नहीं होती है जो हमारे भारतीय कल्चर में मिलती है। तो उस पारिवारिक संस्कृति को, उस परिवार की जो सशक्त कड़ी है, उसे कहीं अगर हम तोड़ेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं परिवार की इस कड़ी को तोड़ने से पाश्चात्य देशों को, जो आज नंबर 1 देश हैं, नंबर 2 देश हैं, उन्हें उससे लाभ होगा। तो वो भी एक कारण है कि ये OTT सिनेमा पर और हर जगह पर ये चीज़ इतनी कूल दिखाई जाती है। कहते हैं ना कि ये कूल है, तो वो कूल इतनी दिखाई जाती है ताकि युवा उसमें फंसेगा तो वो कहीं ना कहीं परिवार टूटेगा, और परिवार टूटेगा तो भारतीय समाज टूटेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कई बार ऐसे देखने में आता है कि किसी परिवार में किसी बच्चे को जो है वो नशे की लत लग गई, अब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो अपने घर में ही चोरी करने लग जाता है। या कोई वयस्क है, उसको नशे की लत लगी हुई है और वो कैसे भी उधार लेकर के बोलो या आसपास से लेकर के बोलो, वो अपना, चूँकि उसकी लत है, छूटती नहीं है। वो अल्टीमेटली एक हमारे यहाँ पर क्या होता था कि अगर आप करमा रहे हो, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, अपने जो आश्रम व्यवस्था थी, तो गृहस्थाश्रम वाली जो व्यवस्था जो समय होता था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि वो गृहस्थाश्रम में जब व्यक्ति था तो वो बाकी सारे समाज को वो चलाता था। देखा जाए तो वही है, आज भी जो गृहस्थ है, जो कमा रहा है, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिव एज में है, वो समाज का काम करना चाहिए। किंतु अगर वो नशे में है, अगर उसे नशे की आदत है,
तो वो अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने समाज का विकास कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पैसा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए चाहिए कि उसकी व्यसन की पूर्ति किस तरीके से हो। उसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े वो करेगा। कोई धोखाधड़ी करनी पड़े तो वो धोखा करेगा, किसी के यहाँ से चोरी करनी पड़े तो चोरी करेगा, लेकिन उसे अपने व्यसन के लिए पैसा चाहिए तो वो लाएगा। बिल्कुल। तो कई बार तो क्या है, परिवार के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। एक बार मेरी मेड आई, वो बोली कि उसके पड़ोस में कोई महिला रहती है कि उसका पति नहीं रहा है ना, रात में पुड़िया खा करके सोया और सुबह उठा ही नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे मामले जो हैं वो हमें देर सवेर सुनने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। तो संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे जिन लोगों को लत पड़ चुकी है ना, उनको वापस लाने में परिवार की, समाज की, मेरी, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वो सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी ही है या उसमें समाज का भी कोई रोल हो सकता है? नशा और लत दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है ना। वो कहते हैं कि एक कदम बढ़ाया था राह शौक में और उम्र भर मंजिल मुझे ढूंढती रही। बच्चा घर से बाहर निकलता है, टीवी में, फिल्मों में, सब में ये दिखाया जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आप किसी भी पिक्चर को उठा के देखो, उसमें अगर कैरेक्टर है, अगर किसी दुख में है तो भी ड्रिंक करता है, खुशी में है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी ड्रिंक करता है। यानी हर चीज़ का अल्टरनेट उन्होंने इस चीज़ से जोड़ दिया कि आपको हर चीज़ को आपको नशे से उन्होंने जोड़ दिया। बच्चा अगर वो देखेगा, बाहर जाएगा अपने दोस्तों के साथ, उसी रास्ते पर चलेगा। अगर उसने एक बार किया तो वो नशा है, 2 बार किया तो भी नशा है, लेकिन अगर वो उसको बार बार दोहराए और उसके बिना वो रह नहीं पा रहा तो वो मतलब वो एडिक्ट हो चुका है, वो लत उसको लग चुकी है। तो परिवार को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारा परिवार है। जब तक बच्चा अपनी समस्या खुलकर अपने परिवार को नहीं बताएगा, जब तक बच्चे में और परिवार के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक परिवार में और बच्चे के बीच में विचारों के मध्य अगर अंतराल होगा, तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। नहीं, जैसे मेरा सवाल आपसे था, परिवार तो एक चीज़ है, मैं समाज की भी बात कर रही थी, और ये भी मैंने एक किसी कारण से ही आपसे ये प्रश्न किया था। वो ये कि मेरे जानकारी में एक ऐसा परिवार आया जिसमें कि जो परिवार था, उसका जो मुखिया था, यानी कि वो नशे की लत उसको इतनी ज़्यादा थी कि सब कुछ बिका गया उनका, और काफ़ी आर्थिक हालत उनकी ख़राब थी। तो एक कोई परिवार था जो कि जब आर्थिक स्थिति ख़राब थी तो वो कभी चावल दे गया, कभी थोड़ा सा आटा दे दिया। तो जब घर में भुखमरी वाली हालत थी तो उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ी सहूलियत वाली चीज़ हुआ करती थी। ये सिलसिला थोड़े समय तक चला, और उसके बाद में वो परिवार जो है वो उन्होंने बोला कि आपको अपने पति की लत छुड़ानी है, या तो आप, एक कोई सभा है कि आप वहाँ पर आओ। उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ जाना शुरू किया तो उनको थोड़े पैसे देने शुरू किए। फिर आप और लोगों को लेकर आते हो तो कुछ और पैसे देने शुरू किए। तो वो परिवार ईसाई परिवार था, और ये परिवार जो है कब ईसाई बन गया उसको पता भी नहीं पड़ा। तो अगर क्या समाज ने उसका थोड़ा केयर की होती, उसकी देखभाल की होती, तो क्या ये स्थिति होती? तो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उनमें परिवार का भी, परिवार के साथ क्या समाज का भी कोई रोल होता है? ये मैं आपसे जानना चाहती थी। ये समस्याएं उत्पन्न किस लिए हो रही हैं? आप अगर थोड़ा समय में थोड़ा पीछे जाएं तो पहले एकल परिवार नहीं होते थे, कुटुंब होते थे। हर बच्चे के ऊपर निगाह रखने वाला एक व्यक्ति नहीं होता था, परिवार में कम से कम 50 लोग होते थे। अगर एक कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो पूरा गांव, पूरा समाज उसका ध्यान रखता था। आजकल परिवार एकाकी हो गए, बच्चे को, गार्जियन को भी नहीं पता बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है। और ये निसंदेह बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा अगर नशे की आड़ में आ जाता है या नशे की लत उसको लग जाती है तो उसको वापस लाने में समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा। और समाज
ही उसको वापस ला सकता है। उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, उसे नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ भी ऐसी आ रही हैं जो नशे से दूर रखने में उसको मदद करती हैं। मतांतरण की बात आपने की, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो नशा भी एक मतांतरण के लिए एक हथियार बन चुका है। धीरे धीरे बच्चे को एडिक्ट किया जाता है पहले नशे के लिए, फिर उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी उसको तभी दी जाती है जब वो मतांतरण के लिए सहमत हो। तो नशा जो है वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में, मतांतरण में बहुत ही अधिक उत्तरदायी है और समाज निसंदेह इसके लिए उसको अगर नशे से मुक्ति दिलानी है तो समाज का इसमें रोल बहुत बड़ा होगा। अगला प्रश्न मेरा रुचि जी आपसे है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान नशे के मामले में देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान के हाँ शुचि जी, मेरे को लगता है इन दोनों चीज़ों को काफ़ी हद तक जोड़ा जा सकता है, क्योंकि युवा जब बन रहा है, जो उसकी कड़ी है, जब वो बाल्यपन से गुज़र रहा है, उस समय उसको कितने संस्कार दिए गए हैं, कितना उसे सिखाया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये समझ बच्चे में बालपन में माता ने, पिता ने, परिवार के अन्य सदस्यों ने अगर ये संस्कार उस बच्चे के मन में बचपन से डाले हैं तो वो किसी भी गलत व्यसन या किसी भी गलत दुष्कर्म की तरफ नहीं बढ़ेगा। नशे की तरफ बढ़ रहा है अर्थात कहीं ना कहीं अंदर उसके अंदर संस्कार की कमी आई है। जो सर ने कहा कि अच्छा है तो भी सेलिब्रेट नशे के साथ करेगा, कुछ बुरा है तो भी वो उसका दुख भी नशे के साथ मनाएगा, और वो पीयर प्रेशर को ढूंढते हुए, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हुए वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पीयर प्रेशर में, वहीं पीयर आइडेंटिटी के साथ अगेन वो वाला कल्चर भी आ जाता है कि लड़कियां को बुलाना, उनके साथ मस्ती करना। दूसरी तरफ एक वार आ जाता है फेमिनिज्म का कि मेरी बॉडी है। गर्ल्स में, लड़कियों में भी, युवतियों में भी ये एक सोच धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है कि माता पिता क्यों रोकते हैं, क्यों रोक टोक कुछ लगाते हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे बराबरी का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे बराबरी को बहुत गलत अर्थों में लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं, और जब ये युवा और युवती दोनों ही उसी क्षेत्र में लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये दुष्कर्म युवतियों के साथ होते हैं, किंतु सही कहें युवकों के साथ भी होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि युवतियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। यहाँ पर वो जो चरित्र को कहीं ना कहीं जो युवा खो चुका है, वो अपने दोस्तों के साथ जो उसका माहौल ऐसा बन चुका है, वो इन दुष्कर्मों की तरफ बढ़ता ही है। वो नारी को, जो हमारे यहाँ एक संस्कार होते थे कि नारी को हम अम्बा का रूप, एक शक्ति का रूप, एक माँ का रूप मानते थे, वो उस रूप में उसे नहीं देखता। वो बचपन से ही वो उस कल्चर में चला गया है जहाँ पे नारी को एक वस्तु माना गया है। वो उसे वस्तु की तरह प्रयोग में लाता है और वो वस्तु उसे सिर्फ अपने सुख के लिए चाहिए। और यहाँ पर दूसरा आएगी बात मतांतरण की, तब करेंगे, किंतु कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य संस्कृति का फिर मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ जो नारी को जो स्थिति दी गई है और हमारे यहाँ पर भारतीय चिंतन में जो स्थिति दी गई है, उसमें जो भिन्नता है, वो भिन्नता हम पकड़ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और नारी को वस्तु समझते हुए अपने सुख के लिए काम में लेना है, ये सोच जब उस युवा के अंदर आ जाती है, तब वो भूल जाता है कि वो कोई दुष्कर्म कर रहा है या उसे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। और इस चीज़ में नशा एक आग में घी का काम करता है, क्योंकि जब वो नशे की स्थिति में है, उसे कोई सुध-बुध नहीं रहती कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी संस्कार और फैमिली बॉन्डिंग, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे सर ने भी बोला कि परिवारों में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। वार्तालाप जो एक होता था ना कि पिछली पीढ़ी बैठी है, अगली पीढ़ी बैठी है, साथ में बैठ के वो बातें कर रहे हैं। हर एक पीढ़ी के अपने कुछ स्ट्रगल पॉइंट्स होते हैं। वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी कुछ स्ट्रगल पॉइंट्स होते हैं। जो युवा हैं,
जो मतलब कहना चाहिए पिता वाली आयु में हैं, उनके भी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, और जो बिल्कुल युवा हैं, जो कॉलेज में गए हैं, उनके अलग स्ट्रगल्स हैं। लेकिन जब परिवार साथ में बैठता है और आपस में बातें करता है तो वो स्ट्रगल हमारे अपने आप सुलझते हैं। किसी का अनुभव, किसी का नई नॉलेज, तो वो आपस में शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल ख़त्म होती जा रही है। तो वो कम्युनिकेशन हमको परिवार में प्रारंभ करना है। अगर हम बचपन से बच्चे से बात कर रहे हैं, उसको सही और गलत सिखा रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं। अक्सर मैंने माँओं को बोलते हुए सुना है कि मेरा तो अब बच्चा सुनता ही नहीं है, अब इस उम्र में पहुंच गया, अब तो वो मेरी सुनता ही नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ एक होता है कि जब वो सुनाता था तब आपने उसकी सुनी क्या? अगर आपने उसकी सुनी है तो बच्चा भी आपकी सुनेगा। पहले आप अच्छे लिसनर तो बनो, और ये कम्युनिकेशन अगर चालू रहा तो वो बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। चलिए, वैसे एक अच्छी बात ये भी है कि आज का युवा, ठीक है, एक बार अगर वो चंगुल में फंस गया, लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो उससे निकलना भी चाहता है। और अस्पताल के अगर आंकड़े देखें तो वहाँ की जो मनोरोगी वाला जो ओपीडी होता है, उसमें 100 में से 40 बच्चे जो होते हैं वो नशे की लत छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। खैर, अभी हमने बात की नशे की, अब हम दूसरी बात करेंगे, वो है रिलीजियस कन्वर्जन की, क्योंकि ये भी हमारे देश में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। और हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के वास्को डी गामा तक हम इस, कहना चाहिए, इस दंश को झेल रहे हैं। तो संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कन्वर्जन हमारे सामाजिक ताने बाने को किस प्रकार से प्रभावित करता है? सोशल कन्वर्जन या मतांतरण की जो समस्या है वो भारत के लिए नई नहीं है। वो समस्या अगर आप देखें तो हज़ारों वर्षों चली आ रही है। वो मैंने बताया, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के वास्को डी गामा जब भारत आया था तब से हम इस दंश को झेल रहे हैं जी। लेकिन उसको हमने पार पाया, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, अगर तब से ये धर्मांतरण अगर मास स्केल पर होता तो आज भारत की क्या स्थिति होती। हमने उसको भी रजिस्ट किया, उसका भी हमने प्रतिरोध किया। उसके क्या कारण रहे, किन कारणों से हम उसका सामना कर पाए, इन बिंदुओं पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से हमारे उस सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए वही कारण और वही विचार जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ये सनातन संस्कृति है, इसने बहुत कुछ झेला है, बहुत परेशानियों का सामना किया है। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मतांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। मैंने सबसे पहला रीजन, मैंने बार बार एक चीज़ पे मैंने एम्फेसाइज़ किया है, वो किया है मैंने वर्चुअल वर्ल्ड पे, है ना। एडिक्शन जो अपन कह रहे हैं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है। यानी अगर हम बिना कारण के हमारे मोबाइल को हाथ लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम एडिक्ट हैं, हमें उसकी लत लग चुकी है। हमारे सामाजिक परिवेश में चारों तरफ हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमें उन्हीं दिशाओं की तरफ ले जा रही हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आप पंजाब में देखिए, केरला में देखिए, 2011 का सेंसस देख लीजिए और आप 2021 का जो सेंसस आगे होने वाला है उसको आप देख लीजिएगा, कितनी आबादी बढ़ी और कितनी घटी। पाकिस्तान से लगने वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, जिसको बढ़ाने के लिए उन्होंने नशे का भी प्रयोग किया है, दबाव का प्रयोग भी किया है, उसके साथ साथ पैसे का उपयोग भी किया है। तो वो हर प्रकार से इस सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि विचारों का आदान प्रदान नहीं होने के कारण हमें ये भी पता नहीं लग पाता कि हमारे पड़ोसी जो है, हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, वो भी मतांतरण कर चुका है। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है अभी कि सिख समुदाय है, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर मतांतरण कर रहा है, लेकिन वो अपनी धार्मिक जो चिन्ह हैं जैसे पगड़ी हो गई, कृपाण हो गई, उनको वो नहीं छोड़ रहा। प्रेजेंट टाइम की जो सोशल रिपोर्ट जो आ रही हैं
वो ये कह रही हैं कि उसने धर्मांतरण या मतांतरण तो किया, लेकिन उसके जो धार्मिक चिन्ह थे जो उसे ये परिलक्षित करते हैं कि ये व्यक्ति सिख समुदाय से आता है, उसको वो नहीं त्याग रहे। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि इस मतांतरण ने हमारे जो सामाजिक ताने बाने में किस हद तक प्रवेश कर लिया। हम हमारे पड़ोसी के बारे में नहीं जान पा रहे कि वो कौन से धर्म से है, कौन से संप्रदाय से है, क्योंकि इसमें भी मेन मुद्दा जो दिया जाता है वो आरक्षण का दिया जा रहा है कि भाई वो आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन पैसे के लालच में और अन्य प्रलोभन के चक्कर में वो मतांतरण कर रहे हैं। तो ये मतांतरण जो है ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है और इसके प्रभाव आज हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले 10 सालों में इसके प्रभाव जो हैं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने वाले हैं। ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि कन्वर्ट होने के बाद भी वो जो उनके रिलीजियस चिन्ह हैं वो उनको नहीं छोड़ते, तो ऐसे हमें कई सारी चीज़ें देखने में आती हैं। रुचि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये भी उनके किसी कहना चाहिए मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। वो किन किन तरीक़ों से एक सामने वाले को छलावे में रख करके और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है शुचि जी, क्योंकि हम ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाते। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करूँगी कि पहले हम मुख्य रूप से 3 रिलीजन, धर्म नहीं कहूँगी मैं, 3 रिलीजन्स पे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस्लाम, ईसाईयत और सनातन धर्म, हिंदू धर्म। सनातन क्यों कहलाए हम? क्योंकि ये आदिकाल से है। ये धर्म का नाम हिंदू तो बाद में आ गया, हम सनातनी हैं। हम ये करते थे, कुछ अच्छाइयाँ जो धर्म के नाम पर, जो धर्म हमें पालन करना है कि सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, ये हमारी कोर वैल्यूज़ होती थी। बड़ों का सम्मान करना है, प्रकृति को पूजना है क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना है, ये कुछ चीज़ें हमारे अंदर स्वभावतः थीं और हम इसे पालन करते थे। कभी कभी हमारे इस सनातन में अन्य पंथ आते थे, जैसे जैन पंथ आया, बौद्ध पंथ आया, जो भी आए खुले हाथ से सबका स्वागत हुआ, क्योंकि सबकी कोर सोच एक थी कि प्रकृति के साथ रहना है, अपना जीवन जीना है, जियो और जीने दो। कोई भी जो सनातन परंपरा का पंथ है, जियो और जीने दो। अब हम बात करते हैं बाकी के 2 रिलीजन की। अगर हम कुरान और साथ में हदीस और इधर हम बाइबल, अगर हम बहुत ध्यान से इसे पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी और उनकी कोर वैल्यूज़ में डिफरेंस है। वो प्रारंभ से यहाँ नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई हैं, और अब क्योंकि वो एक व्यक्ति ने शुरू की है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? वो मतांतरण करके ही बढ़ेगी। रिलीजियस कन्वर्जन इज़ अ मस्ट थिंग फॉर देम। अगर वो रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करते तो आज वो इतनी संख्या में नहीं होते। आज तक पृथ्वी पे जितने भी ईसाई हैं या जितने भी इस्लामी हैं, वो कहीं ना कहीं वो स्वयं या उनकी पिछली पीढ़ियां कन्वर्ट होकर ही बनी हैं। जो पहला इस्लामी व्यक्ति था मोहम्मद के बाद, वो भी कन्वर्टेड ही था। पहली महिला खदीजा जो उनकी पत्नी थी, वो भी कन्वर्टेड ही थी। तो ये सब कन्वर्जन इनके रिलीजन में है। हमारे यहाँ पर वो कन्वर्जन वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हम तो खुले हाथ से स्वागत करते हैं अगर कोई भिन्नता आए। हमारे यहाँ वो एक खुलापन है, एक्सेप्टेंस है। हमारे घर में नहीं होता, पिताजी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बेटा गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या उसको काट के, गर्दन काट के फेंक देंगे? नहीं, एक्सेप्टेड है, खुलापन है। वो खुलापन वहाँ नहीं है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये रिलीजियस कन्वर्जन उनकी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं?
अगेन इसके लिए हम वापस रूट को थोड़ा सा समझते हैं कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, उनकी पुस्तकों में क्या लिखा है। वहाँ पे पूरे विश्व को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। आप पढ़िएगा, ये मैं अगर जो भी बोल रही हूँ अगर आपको गलत लगे तो पढ़ के देखिएगा। बाइबल में पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, क्लियरली। तो जो नॉन बिलीवर्स हैं वो जाएंगे हेल में, और जो बिलीवर्स हैं सिर्फ वो जाएंगे हेवन में। क्यों? क्योंकि इंसान बाय नेचर पापी है, वी आर सिनर्स। हमारे यहाँ क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम शिव का, हम महादेव का, हम ब्रह्मा का, विष्णु का हम अंश हैं। वहाँ वो नहीं है, वहाँ है मैं सिनर हूँ, मैं पापी हूँ। तो अगर मैं पापी हूँ और मैं जीसस को मानती हूँ तो मेरे पाप धुलेंगे और मैं हेवन में जाऊँगी, नहीं तो हेल में। सेम वे अगर आप कुरान में देखें तो पूरे विश्व को, पूरी आबादी को 2 भागों में बांटते हैं वो। एक जो इस्लाम को मानते हैं और दूसरे जिनको वो कहते हैं काफिर, इनफिडल। तो हम सब काफिर हैं। तो ये काफिर जाएंगे जहन्नुम में और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो जाएंगे जन्नत में। अब आप उनकी साइकोलॉजी पे जाके सोचना कि वो कोशिश करते हैं कि ये जो काफिर हैं, ये जो नॉन बिलीवर्स हैं, मैं इन्हें इधर ले आऊं ताकि ये जन्नत जा सके, नहीं तो बेचारे जहन्नुम में जाएंगे। हमारे यहाँ तो भगवान को नहीं मानता एक बच्चा नास्तिक है तो भी हम ये नहीं कहते कि तू हेल में जाएगा, नरक में जाएगा, उसे भी नहीं कहते। चाहे वो ईश्वर को ना मानता हो लेकिन अच्छे कर्म करता है, हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत चलता है ना, वो वहाँ नहीं चलता। वहाँ आप कर्म कुछ भी करो लेकिन अगर आप बिलीवर हो तो आप जन्नत में जाओगे। तो अब उस काम को करना उनकी ज़रूरत है, और काम करना उनके लिए बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है हेवन में जाने का। अगर मुझे जन्नत में जाना है, अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मुझे कुछ काफिरों को, कुछ नॉन बिलीवर्स को इधर लाना पड़ेगा ताकि मुझे बोनस पॉइंट मिल जाए, मेरी हायरार्की जो है वो थोड़ी ऊपर उठ जाए। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा लंबा समय दिया, मैंने पिछला वो समझाने के लिए। अब आपका जो प्रश्न था कि वो क्या करते हैं, तो अब उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आपको कुछ उदाहरण देती हूँ दक्षिण भारत के, और ये वहाँ भी होता है। मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर के आसपास का काफ़ी एरिया है, झाड़ोल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या अधिक है। भारत की, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12% जनसंख्या जो है वो जनजातीय जनसंख्या है, उनमें मतांतरण सबसे अधिक होता है, इसलिए मैं वहाँ का उदाहरण लेती हूँ। तो जब ये मतांतरण के लिए जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि हम आपके जैसे हैं, आप मूल निवासी हो इस जगह के, ये हिंदू बाहर से आए हैं और आपके ऊपर थोप रहे हैं, हम आपके जैसे हैं। कृष्ण की तरह से जीसस के फोटोज़ भी वहाँ पे बांटे जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, कृष्ण वेदा चलती है वहाँ पे। हमारे वेद है ना, 4 वेद, कृष्ण वेदा, कृष्ण ने तो वेद लिखी थी, ये सारे झूठे वेद हैं। ऐसे अनेकों प्रपंच वो करते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो निचला तबका जिसे कह सकते हैं, बहुत आर्थिक रूप से अगर संपन्न नहीं है, तो वो बहुत चीज़ों में, अंधविश्वासों में भी मान लेते हैं। तो ऐसे झूठे चमत्कार दिखाते हैं। आपको एक किस्सा बताती हूँ। बचपन में स्कूल की बस जा रही है, बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए हैं, ड्राइवर को इशारा किया जाता है, बस बंद हो जाती है। बस बंद होने के बाद बच्चों को बोलते हैं करो अपने भगवान को याद, देखें बस चालू होती है। बच्चा कहेगा गणेश जी की जय, शिव जी की जय, महादेव की जय, बस शुरू नहीं हुई। फिर कहते हैं अब मैं तुम्हें एक नया भगवान दिखाता हूँ, चलो आंख बंद करो, बोलो जीसस की जय। बच्चे बोलते हैं जीसस की जय, ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने बस चालू कर दी।
बच्चे बहुत चक्के रह जाते हैं। बच्चों के मन में कोमल हृदय, बच्चों के मन में बैठ गया कि जीसस ही हैं जो काम करते हैं, हमारा भगवान तो किसी काम का नहीं। ऐसे ही अनेक बीमारियों में, अनेक चीज़ों में इसी तरीके से उनको बरगलाते हैं। भगवा वस्त्र पहन के, उन्हें पता है कि ये वो समाज है जो भगवाधारियों का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है, तो भगवा पहन के जाते हैं, रुद्राक्ष गले में डाल के जाते हैं, कहते हैं हम आपके जैसे हैं, वो आपके जैसे नहीं हैं। तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक जो बिंदु जैसे सेवा का बिंदु आया था कि इनका जो भी सेवा कार्य चलता है, आप मान लीजिए कि उसका अंतिम उद्देश्य सेवा नहीं, मतांतरण ही होता है। आप चाहे किसी हॉस्पिटल में चले जाइए जो ईसाइयों द्वारा चलाया जा रहा हो, आप स्कूल में चले जाइए जहाँ पे शिक्षा दी जा रही हो, किसी भी स्तर पे चले जाइए, उनका अल्टीमेट एम मतांतरण होता है। शुरू में फ्री खाना, राइस बैग, ये चीज़ तो आजकल सभी जानते हैं कि राइस बैग के लिए कन्वर्शन हो जाता है, चावल के बैग के लिए उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। शुरू में चर्च में बुला बुला के फ्री खाने बांटे जाते हैं, मुफ्त में खाना दिया जाता है। एक बार जैसे ही उसने चर्च की सदस्यता ले ली, उससे चर्च की सदस्यता मासिक वसूली जाती है। ये उसे पहले नहीं बताते, ये मतांतरण के बाद बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक भी सेवा का कार्य करते हैं। आप स्कूलों में जाके देखो, स्कूलों में बच्चों से, हम हिंदू बच्चे, हिंदू परिवारों के बच्चों से कपड़े मंगाए जाते हैं। तुम्हारे घर में बेटा कपड़े हो ना, पुराने लेकर आना। मम्मी से कहना कुछ भोजन है तो दें, आटा दें, चावल दें, ये दें, कपड़े दें, घर का कोई सामान काम नहीं आ रहा वो दें। बच्चे बहुत खुश हो कि मेरी टीचर ने, मेरी स्कूल की टीचर ने मंगाया है, सिस्टर ने मंगाया है, फादर ने मंगाया है। वहाँ पे वो सेवा का कार्य करेंगे, वो जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ जाके बांटेंगे, उनकी मदद करेंगे। हमारे हिंदू बच्चे बहुत आगे बढ़ बढ़ के देते हैं। सेवा हमारे अंदर है, बचपन से सीखा है। ये नहीं पता कि वहाँ जाके वो सामान मतांतरण के लिए काम में आता है, कि ये सामान तभी दिया जाएगा जब जीसस के आगे सिर झुकाओगे, क्योंकि जीसस ने तुम्हें ये दिया है, जीसस तुम्हें ये ला कर दे रहे हैं। तो ये छलावा जो है, इस छलावे को समझने की ज़रूरत है। और हम लोग जो समझ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जानकारी आगे तक जानी बहुत ज़रूरी है। तो ये छलावा कैसे रोका जाए? तो यानी वो अपनी जन्नत, यानी कि आपको जन्नत मिले से ज़्यादा अपनी जन्नत पक्की कर रहे होते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वो जो अपनी डेमोग्राफी बढ़ाते हैं इस बहाने या इस तरीके से जो बढ़ती है, तो वो भी कहीं ना कहीं से अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने जैसी मानसिकता होती है। एक और मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ कि कितना ये सत्य है। पोप जो थे 1999 में, वेटिकन सिटी में जो पोप होते हैं सबसे बड़े, 1999 में दिल्ली में दिवाली के बड़े महोत्सव के दिन उसने खुले आम, उन पोप ने ये बोला था सबको कि पहली सहस्त्राब्दी, अपने जो सहस्त्राब्दियाँ चलती हैं ना, तो पहली सहस्त्राब्दी में हमने यूरोप पे कब्जा किया, दूसरी सहस्त्राब्दी में हमने अफ्रीका पे कब्जा किया, तीसरी सहस्त्राब्दी के अंत तक ये एशिया हमारी मुट्ठी में होगा। सोचो उसकी हिम्मत पोप की कि दिल्ली में दिवाली के त्यौहार पे सारी हिंदू जनता के सामने उन्होंने ये कहा, और ये कहते हुए कहा कि इस तरीके से सारे विश्व में समरसता आएगी। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल संदीप जी आपसे है कि अभी इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया कि वो किस तरीके से अपना कहना चाहिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लामिस्ट अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार किस तरह से करते हैं, या उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई या अपना रहे हैं लोगों को कन्वर्ट करने में, उनके तरीके क्या हैं? इस मतांतरण के लिए सारे तरीके वो अपना रहे हैं, चाहे आप उसे साम दाम दंड भेद, आप कोई भी व्यवस्था ले लें, हर व्यवस्था उन्होंने इसके लिए अपना रखी है। बांसवाड़ा साइड की एक स्कूल का एग्जाम्पल मैंने सुबह ही सुना था, जहाँ एक टीचर था जो
दूसरे धर्म से था, बाकी सारे टीचर 6 महीने के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को उसके लिए उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए दिया। तो पैसा है, पैसा देकर भी तो वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि यूपी के एक बहुत बड़े सीनियर आईएएस थे, बहुत बड़े सीनियर आईएएस थे, उनके घर में भी 10 लोगों को पकड़ा गया जिसको उन्होंने धर्मांतरण के लिए बुलाया था। तो आप ये मान सकते हैं कि एक आईएएस लेवल का आदमी जिसकी सोच कितनी प्रखर होगी, जिसकी सोच कितनी मैच्योर होगी, वो भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छे लोग भी समाज में हैं जो भारतीय समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। इसी तरीके से जहाँ मेडिकल की बात आती है, अभी अपन जैसे ईसाइयों की बात कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल कहूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, चाहे आप सीकर में देख लें, चाहे आप झुंझुनू में देख लें, चाहे जयपुर में देख लें, हर मिशनरीज़ के स्कूल्स हैं, सबके स्कूल हैं। उनमें बच्चे किसके पढ़ते हैं? हमारे पढ़ते हैं। उनमें बच्चे हमारे पढ़ते हैं। हम विमर्श कर लें कि इस्लामीकरण, क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमने उस बच्चे को शुरुआत से ही जीसस की जय बोलना सिखाया है। शुरुआत से ही हमने उसको जीसस की जय बोलना सिखाया है, तो वो बच्चा हमारे श्लोक कैसे याद करेगा, हमारे मंत्र कैसे याद करेगा? मेडिकल में देखें तो मेडिकल में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है। कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, एक हॉस्पिटल था, उसमें कोई डॉक्टर थे, उन्होंने किसी पेशेंट को डायग्नोस किया कि आपको कैंसर है, आपको कैंसर है। रिपोर्ट तो उन्हें देखनी थी, गरीब परिवार का व्यक्ति था। फिर उसके बाद उस व्यक्ति की 5-7 विजिट हुई तो उसको कहा कि भाई आप लास्ट स्टेज में हो, दवाइयों से कुछ भी नहीं हो सकता, आपके पास एक इलाज है, यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर एक जगह है, वहाँ जाकर आप याचना करें, प्रार्थना करें, नमाज अदा करें, तो हो सकता है आपका कैंसर ठीक हो जाए। गए, कंटिन्यूस एफर्ट को किया, 1 महीने बाद वापस आए तो बोले आपका कैंसर ठीक हो गया। जैसा मैडम ने बस का एग्जाम्पल दिया ना, उसी प्रकार से आपके विचारों में सेंध लगाकर, आपके विचारों को चेंज करके, आपकी उस धर्म के प्रति आसक्ति जगाकर, चाहे वो पैसा देकर हो, चाहे आपसे मित्रवत व्यवहार करके हो, चाहे वो आपकी समस्याएं सुलझा कर हो, चाहे वो आपके व्यापार का अधिग्रहण करके हो, हर तरीके से जो 4 विधाएं हैं, हर तरीके से इस दिशा में काम किया जा रहा है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत लोग इससे अफेक्ट भी हुए हैं। जी रुचि जी, जैसे जब इस्लामिक आक्रांता भारत आए और उन्होंने मार काट, लूट मार मचाई, और तब उन्होंने कन्वर्जन के लिए भी एक आचार संहिता बनाई थी। उसके मतलब उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे कि या तो आप मुसलमान बन जाओ या आप मरने के लिए तैयार रहो, और अगर आप हिंदू बने रहना चाहते हो तो फिर आपको जजिया देना पड़ेगा। और फिर अगर कोई हिंदू बने रहना चाहता था तो जजिया के अलावा भी उनको ऐसा था कि वो अपने आप को हीन महसूस करें, तो इसके लिए जैसे आप ड्योढ़ी नहीं चढ़ सकते या मैला उठवाने जैसे इस तरीके के काम करवाए जाते थे। तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो जो कन्वर्ट हो गए है ना, तो उनके लिए भी जीवित रहने की एक सज़ा थी कि आप जिंदा रहोगे लेकिन इस रूप में रहोगे। तो आज भी अगर हम देखें पीढ़ियाँ निकल जाने के बावजूद भी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आज के कन्वर्टेड लोग भी अपने पूर्वजों की तरफ या अपने उस इतिहास की तरफ देखना नहीं चाहते, यानी कि उनकी जो कट्टरता है वो न्यूट्रल भी नहीं बल्कि बढ़ रही है। तो इसको आप कैसे देखते हो? आपने ये जो बात कही ना, बहुत एक किसी इतिहासकार ने कहा है कि इस्लाम स्वीकार करना कभी भी उनके लिए मज़ा नहीं था, सदैव सज़ा ही थी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो
या मर जाओ, या फिर जिल्लत की जो ज़िंदगी है, जजिया तो बहुत छोटा शब्द है उसका, शायद सिर्फ पैसा देकर अगर वो बच सकते होते तो बच लेते, बहुत जिल्लत की ज़िंदगी आपको बितानी होती थी। आपके ऊपर इस तरीके से लांछन लगाए जाते थे, इस तरीके से देखा जाता था कि आपको एक हीन भावना होने लगती थी कि मैं हिंदू हूँ। वो हीनता की भावना आपके अंदर घर करके बनाई है, ये बात स्वयं आपने अभी बोली। तो ये भी एक कारण है कि वो एक हीनता की भावना से बच के जब उन्होंने इस्लाम लिया तो वो पुनः उस स्थान पे जाने को तैयार नहीं हो पाते हैं। आजकल घर वापसी के काफ़ी केसेस हो रहे हैं, काफ़ी लोग वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़े डर हैं जिसके कारण वो नहीं आ पाते हैं, पहला वो एक हीनता की भावना जो उनके पुरखों ने स्वीकार करी थी, वो आज तक भी उसे वापस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और दूसरा एक डर, एक बहुत ज़बरदस्त डर उनके अंदर होता है, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो इस्लाम। अगर आप उनका रिलीजन छोड़ के जाते हो तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, आपको किसी भी क्षण मार दिया जाएगा, वो तलवार हमेशा आपकी गर्दन पे लटकी रहेगी। वो डर इतना बड़ा है कि आप वो छोड़ के निकल नहीं पाते। हालांकि आजकल एक्स मुस्लिम्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो चर्च जाने वाले लोगों में आपको सिर्फ वृद्ध मिलेंगे, आपको युवा कोई भी नहीं दिखेगा, बच्चा कोई भी नहीं दिखेगा। वो लिटरली ईसाईयत को छोड़ चुके हैं। तो ये समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और ये फैक्ट है कि अगर कोई कुरान पढ़ लेगा या बाइबल पढ़ लेगा और अगर उसकी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग काम करती है तो वो उस रिलीजन को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आध्यात्म के रूप से या शैक्षिक रूप से ऊपर लेके जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। संदीप जी, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि रिलीजियस कन्वर्जन पर कानून क्या कहता है? जहाँ तक इसके कानून की बात है, संसद या हमारा संविधान जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को बिना किसी दबाव के स्वीकार कर सकता है। 2015 में गृह मंत्रालय का एक लेटर था कि धर्मांतरण से संबंधित हमारी संसद के पास कोई विधायी शक्तियाँ नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्मांतरण के बारे में कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। धर्मांतरण है, उसके लिए 2 प्रोसीजर जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। पहला कानूनी प्रावधान है और दूसरा कि आप उसके धार्मिक स्थल पर जाकर शिष्टाचार से आप उस धर्म को ग्रहण कर सकते हो। कानूनी प्रक्रिया में आपको कलेक्टर को नोटिस देना होता है, फिर उसके बाद बाकायदा उसका गज़ट नोटिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आप धर्म चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाता है तो इसके लिए कोई स्पष्ट कानून अभी तक नहीं बनाए गए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। उड़ीसा पहला राज्य था जिसने धर्मांतरण के संबंध में कानून बनाया है। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने धर्मांतरण के संबंध में कानून बनाया है। सबसे सख्त कानून उत्तराखंड की सरकार ने बनाया, जिन्होंने ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने वाले को 10 वर्ष की कैद और 50,000 जुर्माना, ये उस कानून में प्रावधान किया गया है। हाल ही में यूपी सरकार ने भी धर्मांतरण से संबंधित कानून बनाया। केंद्र के लेवल के ऊपर, सेंटर के लेवल के ऊपर धर्मांतरण से संबंधित ऐसा कोई भी स्पष्ट कानून अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये रुचि जी, जनजाति समाज में एक डीलिस्टिंग को लेकर के काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए हमारे संविधान में आरक्षण है, ये हम सब जानते हैं।
ये आरक्षण जब तक वो व्यक्ति उस ट्राइब से या उस कास्ट से जुड़ा है तब तक ये आरक्षण उसको मिलना चाहिए। किंतु क्या होता है कि इन जनजातीय क्षेत्रों में मतांतरण तेजी से बढ़ रहा है। जब वो मतांतरण, जैसे समझिए एक व्यक्ति जनजाति समुदाय का है, उसने अपना मतांतरण कर लिया, मतांतरण करके अब वो ईसाई बन गया, किंतु वो ये आरक्षण लेना तब भी नहीं छोड़ता है। तो वो एक तरफ अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने का आरक्षण भी लेता है और दूसरी तरफ क्योंकि अब वो ईसाई है, वो माइनॉरिटी है, तो वो माइनॉरिटी का भी बेनिफिट लेता है। तो इस तरीके से वो जो डबल बेनिफिट वो उठा रहा है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। उसके लिए एक अभियान चलाया गया था कि उन्हें लिस्ट किया जाए, उन्हें देखा जाए कि वो कहाँ कहाँ पर मतांतरण कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप ईसाई बन चुके हैं तो अब आप ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं, आप शेड्यूल कास्ट के मेंबर नहीं हैं, आप एक ही समय में दो जगह नहीं हो सकते। तो अगर आप यहाँ नहीं हैं और वहाँ हैं तो आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं मिलेगा, शेड्यूल कास्ट का नहीं मिलेगा। वो जो डबल बेनिफिट ले रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो उसी चीज़ को लेके ये डीलिस्टिंग का अभियान चलाया गया था कि उन्हें वहाँ से डीलिस्ट किया जाए और दोनों में से किसी एक स्थान पर उनका नाम रहे। ये डीलिस्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, कन्वर्जन पर जब मिशनरीज से बात होती है तो वो इस चीज़ को मानती नहीं है। वो ये कहते हैं कि इतने सालों में अगर हम कन्वर्जन कर रहे होते तो क्या हमारी पॉपुलेशन 2.5% ही होती, यानी कि हम तो पॉपुलेशन हमारी बहुत कम है। तो जो लोग भी कन्वर्ट होते हैं वो अपने मन से होते हैं। हमारे यहाँ कोई कहना चाहिए ज़बरदस्ती या षड्यंत्र वाली चीज़ नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि लोग अपनी आइडेंटिटी बाहर लेकर नहीं आते, यानी कि क्रिप्टो क्रिश्चियन या क्रिप्टो इस्लामिस्ट बन करके रहते हैं, या क्रिश्चियनिटी के मामले में वास्तव में ये बात सही है कि उनकी पॉपुलेशन 2.5% ही है? रुचि जी, मैं आपको ना एक डेटा बताती हूँ शुचि जी। ये 1941 का डेटा है। मिज़ोरम में 0.03% क्रिश्चियन थे, मेघालय में 0.19, नागालैंड में 0, अरुणाचल प्रदेश में 0। ये मेनली पूर्वांचल की मैं बात कर रही हूँ। आज मिज़ोरम में 87% क्रिश्चियंस हैं। मेघालय में जो 0.19 था आज 75% क्रिश्चियंस हैं। नागालैंड में 0 था, अभी 88% क्रिश्चियंस हैं और अरुणाचल प्रदेश में 31% क्रिश्चियंस हैं। तो ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम होता क्या है, हम आंकड़े देखते हैं पिछले 5 साल, पिछले 10 साल। ये इतना छोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत दूर की सोच के चलते हैं, बहुत लंबा लक्ष्य रखते हैं, सालों में इनकी गिनती होती है। हम बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि कभी ईरान भी भारत में था, वहाँ के लोग भी हिंदू थे, अफ़गानिस्तान भी हमारे पास था, पाकिस्तान भी हमारे पास था, बांग्लादेश भी हमारे पास था, इंडोनेशिया भी हमारे पास था। ये हम क्यों भूल जाते हैं? कन्वर्जन लगातार हो रहा है, लगातार हम ईसाई और इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं और भारत का क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। ये तो कहना ही गलत है कि कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। अच्छा संदीप जी, आपसे मेरा प्रश्न था कि कई बार ऐसी बात होती है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू ही कन्वर्ट क्यों होता है ना, कि क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स वो उनका कन्वर्जन रेट या वो कन्वर्ट नहीं होते, हिंदू ही कन्वर्ट क्यों होता है? इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब आपके विचार? हिंदू धर्म की मान्यता हमेशा सबके हित में रही है। उन्होंने कभी किसी को अलग नहीं समझा, है ना। हमारा ध्येय वाक्य ही यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की और सबके कल्याण की कामना करते हैं। वो धार्मिक कट्टरता या वो धार्मिक द्वेष हम में कभी रहा ही नहीं।
कोई भी संस्कृति आई, कोई भी व्यक्ति आया, उसे हमने परम स्नेह से और पूरे आदर सत्कार के साथ हमने उसे स्वीकार किया। तो वो कट्टरता हमें कभी नहीं रही कि हम किसी धर्म को अच्छा बताएं, किसी धर्म को हम बुरा बताएं। दूसरा रीज़न हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति का जो ध्येय था, जो उसके ग्रास रूट लेवल के जो संस्कार थे, वो आपको मानना पड़ेगा धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया जो हमारे लिए हमारी संस्कृति को बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम था। आज भी आप देखते होंगे कि एक साथ ऐलान होता है और सब लोग एक पर्टिकुलर डे को इकट्ठे हो जाते हैं। इस चीज़ों को गलत नहीं है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो सप्ताह में एक बार मंदिर जाते हैं? कितने लोग हैं जो सप्ताह में एक बार बैठकर अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करते हैं? मेरे ख्याल से ये संख्या अगर आप गिनने बैठेंगे तो बहुत कम होगी। फिर हम अगर ये दोष देते हैं कि हिंदू ही क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार, मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का दोष दूसरे को देना बहुत आसान है, जिम्मेदार हम ही हैं। हमने वो संस्कार हमारे बच्चों को दिए ही नहीं कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कन्वर्जन जो है वो हिंदुओं में ज़्यादा है और अदर कम्युनिटीज़ में कम है। मैं इसको एक अलग एंगल से भी देखती हूँ। हमने ये सामाजिक पहलू जो हैं उन पर बात की, और अगर हम देखें सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से या संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेताओं की मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम 1950 से शुरू होते हैं तो हम 1950 में एक आर्टिकल आया 25 जिसने कन्वर्जन को मान्यता दे दी। फिर 1950 में ही एक आर्टिकल और लाया गया 28 जिसने हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा से वंचित कर दिया या उनसे वो अधिकार छीन लिया। उसी समय आर्टिकल 30 आया जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक मजहबी शिक्षा दे सकते थे, लेकिन हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते थे। फिर 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबिलिटी एंडाउनमेंट एक्ट आया, तो जिसमें रख रखाव के नाम पर जो हमारे बड़े मंदिर थे उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उनकी जो संपत्ति है, पैसा है, उनका अब जहाँ उनको ठीक लगा उस तरीके से उन्होंने उसका उपयोग किया। और ये भी जो कानून था ये सिर्फ मंदिरों के लिए था, ये मस्जिदों या चर्चों पर अप्लाई नहीं होता था। फिर 1956 आया। 1956 में हिंदू कोड बिल आया जिसमें अल्पसंख्यक तो अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चल सकते थे, लेकिन हिंदुओं को हिंदू कोड बिल से चलना कंपलसरी हो गया। फिर 1976 आया। 1976 में इमरजेंसी के समय सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया हमारे संविधान में, और उस समय जिसकी कि संसद में कोई चर्चा भी नहीं हुई। फिर 91 आया। 91 में पूजा स्थल कानून लाया गया जिसमें कि हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, अगर उनके मंदिरों पर, धर्म स्थलों पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है तो वो उसकी लड़ाई तक नहीं लड़ सकते थे। फिर 92 आया। 92 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना जिसके तहत जो है वो माइनॉरिटी कमीशन का गठन हुआ। तो जब देश सेक्युलर बन ही गया था तो फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात ही कहाँ थी। फिर आया 95 में वक्फ बोर्ड कानून आया। वक्फ बोर्ड ने जिस संपत्ति पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई। 2012 में उसको इतने अधिकार दे दिए गए। 2004 में राम सेतु एफिडेविट लेकर आई सरकार और उसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। फिर 2009 में हिंदुओं को आतंकवादी डिक्लेयर करने की कहना चाहिए घोषित करने की तैयारी कर ली गई। तो मुझे जो लगता है कि औरंगज़ेब ने तो हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए तलवार अपनाई या तलवार का प्रयोग करा, लेकिन नेताओं ने तो संविधान को ही काम में लेते हुए और हिंदुओं के हाथ पांव बांध दिए। तो अब
इस पर मैं आप दोनों के ही एक एक करके कमेंट लेना चाहूँगी। पहले संदीप जी आप बताएंगे कि मैंने ये जो कहा आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, या आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसको आप थोड़ा सा बताइए, या इसकी हमारे पास काट क्या है या क्या होना चाहिए इसमें, सामाजिक एक समाज के तौर पर मेरा आपका हमारा रोल क्या हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मतलब हमारे फेवर में हमें दिखें। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आज़ादी के पश्चात दमन के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज के ऊपर और हिंदू संस्कृति के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ हद तक हम भी उसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब संसद में कानून पास हुआ, उसको जब अथॉरिटी मिलती है, उसको जब पास करने के लिए जब हाथ ऊपर कराए जाते हैं, तो वो हाथ ऊपर करने वाले 90% हिंदू ही थे, वो अदर कम्युनिटी के नहीं थे। हिंदू कोड बिल लागू हुआ या जो धर्मस्थल से संबंधित एक्ट लागू हुआ, उसको पास करवाने वाले भी हम ही थे। हमने उसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम और हमारा समाज है वो अलग अलग कम्युनिटी में, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये बनिया है, उसमें बटे हुए हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आज़ादी के बाद से हम सभी को पता है कि ये तुष्टीकरण का जो कार्य है वो हमेशा से चलता रहा है। क्यों चलता रहा है? क्योंकि वहाँ उनको एकजुटता दिखाई देती है, वहाँ उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, और हम यहाँ हमारे समाज को कई धड़ों में बांट कर बैठे हैं। तो सबसे पहला काम हमें हमारी सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। हम कास्ट वाइज बाद में हैं, ब्राह्मण बनिए, एससी एसटी बाद में हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं और इस संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। कोई भी सही या गलत हो रहा है उसका विरोध करना हमें आना चाहिए। अभी आपने देखा होगा एक वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक पब्लिक के ओपिनियन मांगे गए थे, तो उस ओपिनियन को भरने के लिए भी इतने सघन प्रयास करने पड़े। मैं साधुवाद देता हूँ उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इसके लिए बार बार मीटिंग्स की, बार बार लोगों को मैसेज पहुँचाया, जबकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हम हमारी एकजुटता को वहाँ प्रदर्शित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने के बाद ओपिनियन जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप और हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी सामाजिक समरसता बनी रहेगी, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। तभी ऊपर बैठे जो लोग हैं वो हमारी बातों को सुनेंगे और ऐसे कार्य करने से पहले या ऐसे कानून बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे। बहुत अच्छा। रुचि जी, थोड़ा शॉर्ट में आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि फिर हमें दर्शकों के प्रश्न भी लेने हैं। सर ने जो बात कही वो तो है ही, उनके साथ मैं 2 बिंदु और ऐड करना चाहूँगी कि किस तरीके से ये हुआ है। तो हम अपनी पढ़ने की आदत को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। अगर हम ये जानते होते कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारी पुस्तकों में क्या लिखा है, तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए बोल सकते थे, कर सकते थे। तो जितने भी कानून इन दिनों आए हैं, 370 आया, अच्छा हुआ, लेकिन क्या हुआ अंदर तक किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? हम पढ़ते नहीं हैं। किसानों के लिए कुछ लॉज आए, उनका विरोध हुआ, वापस लेने लगे। वो किसानों के लिए अच्छे थे या बुरे थे हमें नहीं पता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते कितना है? जितना व्हाट्सएप ज्ञान आता है, बस उतना। तो चीज़ों को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक नहीं पढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ना शुरू करें, चीज़ों को गहराई से जानना शुरू करें। दूसरी चीज़, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरा पति, हम बस इस 4 की गुट्टी में कि मेरे घर में बड़ी कार आ गई कि नहीं, मेरा बड़ा घर बन गया कि नहीं, उसी में खो के रह जाते हैं।
आसपास समाज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आंखें खोल के देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कुछ दिन पहले मैं एक कलड़वास गांव है पास में, वहाँ गई थी किसी काम से। 2-3 घर देखे, हिंदू परिवार हैं, उनका बड़ा सा खेत है, कोने पे मज़ार बनी हुई है। प्रश्न आया कि यहाँ मज़ार क्यों बनी हुई है। ऐसे 2-3 घर और देखे, पूछताछ करने पर पता चला कि अजमेर में दरगाह पे आप मन्नत मांगने जाते हो तो आपको मन्नत के लिए हर माह आना पड़ता है। अपने लोग जाते हैं ना अजमेर की दरगाह पे चादर चढ़ाने, तो गए, मन्नत मांगी, चादर चढ़ाई। अजमेर के जो होते हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि आपको हर माह आना पड़ेगा, मन्नत जब तक पूरी नहीं हो जाती। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो व्यक्ति गया, अब कब तक जाता, थक गया। उदयपुर से अजमेर जाना आसान काम नहीं है उसके लिए। तो कुछ महीने बाद वो गया तो बोला कि भाई हर माह आना तो मुश्किल होती है, क्या करें। तो कहता है नहीं नहीं, अल्लाह तो बहुत करम करता है, अल्लाह तो बहुत सबके लिए दयालु है, तुम तो अपने घर में एक मज़ार बना लो, अपने खेत में किनारे पे एक मज़ार बना लो, वहीं पे मन्नत की पाठ कर लिया करो। बड़ा खुश कि अल्लाह कितना दयालु है, कितना करम करता है। वो घर आया, उसने घर के किनारे पे मज़ार बना ली। उसे ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को सबसे पहले अपना बोल सकता है जहाँ पर मज़ार है। किसी दिन वो सुबह आँख खोलेगा और वो ज़मीन, वो खेत, वो घर उसका नहीं रहेगा। ये बात उसे पता भी नहीं है। तो हम कितने अनभिज्ञ हैं अपने आसपास के समाज से कि समाज में चल क्या रहा है। तो ये 2 बिंदु और हम इनको जानें, इनको समझें, हम पढ़ें। क्या पढ़ें, वो देखते हुए पढ़ें, सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान नहीं। और दूसरा, अपनी आंखें खुली रखें और आसपास क्या हो रहा है वो जानते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे दर्शकों में अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज पारिक है, मैं जिला संयोजक यहाँ विज्ञान भारती का दायित्व देखता हूँ। अभी हम जो प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे वो नशा और शिक्षा से जुड़ा हुआ था, प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ है कि नशे को हमने एजुकेशन हब से और उससे सीधा कोरिलेशन हो गया वर्तमान में कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र है वहाँ नशा ज़्यादा फैल रहा है, हम देख रहे हैं। तो वहाँ से हम डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे हैं, क्या वहाँ से हम अच्छे नागरिक बना पा रहे हैं? क्यों नहीं ऐसा है? जब मैं पढ़ता था मुझे याद है, इसी जैन स्कूल में हमारे पाठ्यक्रम में एक किताब चलती थी नैतिक शिक्षा, क्यों गायब हो गई वो हमारे पाठ्यक्रम से? और हम ये दोषारोपण करें कि 70 साल में ये रहा वो रहा, तो अब तो हम चल रहे हैं दोनों तरफ। क्यों नहीं पाठ्यक्रम में मोरल एजुकेशन आ रही है जिससे मतांतरण, जो आज चर्चा का विषय रहा है, नशा मतांतरण, ये रुक सके या किसी हद तक हम इन पर नियंत्रण पा सकें? क्या डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जो पाठ्यक्रम तय है वहाँ पर मोरल एजुकेशन एक ऐसे विषय के रूप में नहीं रह सकता जिसके अंक उनके परीक्षा में जुड़ते हो? ऐसा नहीं हो इसमें पास करना है। क्या ये अभी वर्तमान विषय की जरूरत बनी है या अभी हमें महसूस नहीं हो रही इस बात की? आपका प्रश्न किससे है? संदीप जी। नैतिक शिक्षा जो है वो आप अगर हमारे अतीत से भी देखें तो हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम उस नैतिकता को ही भूलते जा रहे हैं। बच्चा 11th-12th में आया, कोचिंग फील्ड से जुड़ा। कोचिंग फील्ड में आजकल गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया और वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी दुनिया में जा रहा है, क्या उसकी संगत है, क्या चीज़ें वो मोबाइल के ऊपर देख रहा है। तो जब तक बच्चे में खुद का विवेक डेवलप नहीं होता, जब तक वो इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि सही और गलत के फैसले वो कर सके, तब तक मेरे ख्याल से गार्जियन को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और नैतिक शिक्षा का जहाँ तक बात है, ये सुझाव बहुत अच्छा है कि चाहे आप 11-12 लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे आप डॉक्टर्स या इंजीनियर बन रहे हो, क्योंकि अगर
किसी व्यक्ति से अगर आप जीवन का उद्देश्य पूछा जाए ना, तो मेरे ख्याल से उसका उद्देश्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य अगर वो ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन पाए तो मेरे ख्याल से उसका जीवन सफल होगा। और इस दिशा में काम करने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मैं इस बात का भरपूर समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि जब किसी भी बच्चे से आज पूछो ना आप क्या बनना चाहते हो, तो वो यही जवाब देता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है या कुछ भी। कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। यानी कि और हम आज जो है वो अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं करते। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अगला प्रश्न हम अपना नाम बताएंगे और हमारा प्रश्न किससे है हम ये भी बताएंगे। मैडम से है। मेरा नाम हरिराम किवाड़ा है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट और सोशल एनालिसिस्ट हूँ। व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग और शिक्षित और विकसित बनने के बाद समाज को अपनी बातों से, कार्यों से प्रभावित करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो जिस तरीके की बातें करते हैं उनके बच्चों को, मान लो कॉन्वेंट से हटा के जो हमारे एवीएम के स्कूल है या जो शिक्षा संस्कारों की बात करने वाली स्कूल हैं उसमें भेजते हैं, वो अक्सर नहीं भेजते हैं। तो जब जिम्मेदार लोग जो व्यवस्थाओं में है, जिनसे लोग सीखते हैं, जिनको आइडल मानते हैं, अगर वो ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम एक सामान्य से जो कम पढ़े लिखे या कम आय वाले लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे सिस्टम में बदलाव आए। उसमें आप और हम भी शामिल हैं। क्या हमारे बच्चे भी वो संस्कार या वो नैतिक शिक्षा वो चीज़ ले रहे हैं या हम भी सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि समाज में जो आइडल, एक हीरो जो सामने होता है, समाज उसको फॉलो करता है। तो अगर वो जो हीरो है, वो जो आइडल है, वो ही अगर सही रास्ते पे नहीं है तो समाज कैसे जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सोचने की बात है, इसकी तरफ कार्य करना चाहिए। और पुनः मैं कहूँगी कि संस्कार देने का कार्य सबसे पहले जो होता है वो परिवार के अंदर होता है। परिवार उसकी सबसे सशक्त कड़ी होती है, जहाँ पे माँ पहली बार बच्चे को कोई चीज़ सिखाती है। पहले 5 वर्षों तक स्कूल जा रहा है बच्चा, ठीक है, आई एग्री कि आजकल बहुत जल्दी 2 साल 2.5 साल में बच्चे को डालने लगते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बच्चा जिसकी बात मानता है 5 साल तक कम से कम, वो माँ होती है। तो अगर माँ उस काल में कोई संस्कार बच्चे को सिखाती है तो वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है, भले ही कैसा भी आइडल उसके सामने आ जाए। वो आइडियल जो है वो ऐसा चुनेगा ही नहीं जो चरित्रहीन हो या गलत संस्कारों के साथ होगा। तो आइडियल बनाते भी हम ही हैं। आइडियल चुनने वाले हमारे हीरोज़ कौन सिलेक्ट करता है? हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे बचपन में संस्कार, हमें अपने परिवार से जो संस्कार मिले हैं वो कैसे मिले हैं, वो निर्धारित करेगा कि समाज का ओवरऑल स्वरूप कैसे जाएगा। आई होप आई गिव द आंसर। ये अभी कल तक हाँ, समय कम है, कल तक यही है ना, तो बाद में आप बातचीत कर सकते हैं। अगला, क्या नशे से निपटने में हम इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि हमने नशे को कभी भी एक बीमारी नहीं समझा। मैंने पढ़ा कि किसी के दादा पिता नशा करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे नशा करेंगे, या बच्चा टेंशन में है, युवा टेंशन में है, अवसाद में है, तो हम लोग कभी उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाना नहीं चाहते। और सबसे बुरी हालत उन लोगों के बारे में है जो नशा करने लग जाते हैं। हम कभी भी उसको एक पेशेंट नहीं समझते, हम उसको मारते पीटते हैं, उसको पैसा देना बंद कर देते हैं, घर में बंद कर देते हैं, कुछ लोग उसको बांध देते हैं और हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। हमारे यहाँ जैसे बच्चों के लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं, अभी तो बूढ़े लोगों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमने ऐसे वार्ड्स नहीं बनाए, ऐसे डॉक्टर्स नहीं बनाए जो इस लत से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद मेडिकली कर सके। एक ये मेरा प्रश्न है। दूसरा,
एन्जॉयमेंट की एक बात आती है, नशा लोग इसलिए करते हैं एन्जॉयमेंट कर सकें। इसमें भी मदर फादर, कोचिंग्स और स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को और युवाओं को। अभी आपने देखा होगा 2 सुसाइड्स भी हुई हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वर्क की बर्डन से उन्होंने सुसाइड किया। ये जो प्लेसमेंट, पैकेज, प्रमोशन, परफॉर्मेंस, परफेक्शन, ये सब का जो जाल है उसमें इतना युवा पीढ़ी छटपटाती है कि जब वीकेंड होता है तो वो छटपटाती है कि मैं कैसे ना कैसे इस सवाल burden थोड़ा को दूर शॉर्ट करूं। में पूछें, बस है ना, यही लंबा नहीं है कि खींचें। उसके लिए शायद हम लोग दोषी हैं, युवा पीढ़ी को हम दोष देते हैं। वो वातावरण शायद कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, स्पेशली कोचिंग्स ने ये वातावरण बनाया है। क्या ये सच नहीं है? क्या सोचते हैं आप? मैडम की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमारे पास वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो उन डॉक्टर्स का कार्य उस बच्चे के माता पिता और उसके गुरुजन कर सकते हैं। शुरुआत से हम यही बात कर रहे हैं कि बच्चा जब तक अपनी परेशानी जो है वो अपने गार्जियन को नहीं बताएगा तब तक हम सुधार नहीं ला सकते। और एक वर्चुअल ऑरोरा जो हमारे चारों तरफ बना हुआ है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, है ना, जैसे इस मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया पहले भी, एक वर्चुअल ऑरोरा हमारे पास है, हमें खुद नहीं पता हम इसमें क्या देख रहे हैं। बच्चा हमारे पास बैठा है, मदर बैठी है, फादर बैठे हैं, दोनों मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। बच्चा हमसे क्या शिक्षा लेगा? कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि इसको डिटॉक्स करने का कोई हम तरीका निकालें कि भाई परिवार के साथ जब हम बैठे हों तब इस मोबाइल को हम यूज़ ना करें। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं चलना, लेकिन इसका स्क्रीन टाइम हम फिक्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी यहाँ बैठे बैठे नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार मोबाइल को यूँ देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से वर्तमान समय में सबसे बड़ा नशा है, और मोर देन 80% जो लोग हैं वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं। एक वर्चुअल दुनिया है, हमें चलाने वाला कौन है वो भी हमें नहीं पता। चलाने वाला कौन है? एक आभासी दुनिया है, एक आभासी संसार है, वो हमें चला रहा है और हम आंखें बंद किए हुए चले जा रहे हैं। हमारा परिवार चला जा रहा है उसी धुन में, और हमारे बच्चे भी उसी धुन में चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ परिवार को सशक्त करना है, परिवार में ही हमें वो संस्कार डालने हैं जिससे बच्चा अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर पाए। थैंक यू। देखिए, कुल मिला करके बच्चा तो बच्चा है, माँ बाप की जिम्मेदारी ही ज़्यादा होती है उसको समझना, उससे बॉन्डिंग बनाना, और आप जितने उसके करीब होंगे, है ना, वो उसके भटकने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो आप दोनों ने इस पैनल में भाग लिया, इस डिस्कशन में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। 5 दिनों तक चलने वाले इस शेखावाटी साहित्य संगम में हमारे समाज जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र को छूने वाले विषयों पर वार्ता सत्र, व्याख्यान सत्र या विभिन्न प्रकार के विषयों को यहाँ शामिल किया जाएगा। चूँकि मूल जो थीम है वो शेखावाटी साहित्य संगम, और इसका जो मध्य का शब्द है वो साहित्य, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सत्र में एक पुस्तक परिचय की बात भी की जाएगी। और इसी क्रम में मैं आदरणीय अंशु जी हर्ष को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और पुस्तक परिचय दें। अंशु जी हर्ष। सबसे पहले तो शेखावटी की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम और इस मंच को नमन कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरी नई पुस्तक को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। अभी जितना गहन मनन चिंतन हमने किया उससे बिल्कुल परे मैं आपको इस किताब के माध्यम से ले जाने वाली हूं, क्योंकि ये एक कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है तुम ठाकुर मेरे। इसमें आध्यात्मिक कविताओं का मैंने संयोजन किया है जिनकी संख्या 108 है। 108 का महत्व हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्रों को जब 4 दिशाओं के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 108 की संख्या आती है। और क्यों मैंने इस किताब को लिखा? कविता मेरा जीवन है और ये जीवन मैं उस ईश्वर को समर्पित कर देना चाहती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक विचार है, जो आध्यात्मिक भाव है, वो इन कविताओं के माध्यम से आप
देख पाएंगे और समझ पाएंगे। मानव जीवन मिलना सौभाग्य है और ये एक आध्यात्मिक घटना होती है। हम जब आरती करते हैं तो हम पहली पंक्ति में ये बोलते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। मतलब हम अपनी कठिनाइयों को, अपने संघर्षों को कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, गीता में भी यही लिखा है कि जो हमारी शुरुआत होती है वो इस तरह की भक्ति से होती है कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ पाने की चाहत होती है। लेकिन जब आध्यात्मिकता का स्तर बढ़ जाता है तो आरती के अंत की पंक्तियाँ आ जाती हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। तो इसी भाव को जागृत करते हुए इसमें कुछ कविताएं हैं और बहुत छोटी छोटी 4 पंक्तियों की, 6 पंक्तियों की, 8 पंक्तियों की कुछ कविताएं हैं जो आपके समक्ष 3 या 4 रखना चाहूँगी। 10वीं कविता है जिसका शीर्षक है भाव की भाषा। कहते हैं कि ईश्वर भाव समझता है। उसी भाव को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। तुम मुझे सबसे प्रिय हो, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, जानते हो क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो भाव समझते हो। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो भाव समझते हो और मुझे सिर्फ भाव की भाषा आती है, और मुझे सिर्फ भाव की भाषा आती है। अब जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है मालिक। जब हम मंदिर जाते हैं या जब हम अपनी पूजा प्रार्थना कुछ करते हैं तो हमेशा कोई भी ज़रूरी काम में हम अपनी पूजा का समय कम कर देते हैं। हम सोचते हैं चलते फिरते कर लेंगे, या हम सोचते हैं रात को कर लेंगे, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। उसके अलावा हम सारे काम करते जाते हैं। तो उसी भाव को इस कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया है कि मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने। जब हम मंदिर जाने का नियम तोड़ देते हैं किसी दिन, कि मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन सूरज का ताप बहुत तेज़ था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन रास्ते में कोहरा बहुत था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन वो बादल बहुत झूम के बरसा। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन अमावस का अंधेरा बहुत था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन नदी में नाव नहीं थी। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन शायद मेरी चाहत में ही कोई कमी थी, वरना तुम एक पगडंडी बना देते मेरे लिए। तुम त्रिलोकी के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या कमी थी। तुम त्रिलोकी के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या कमी थी। अब एक बहुत 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता है इंतज़ार। जब हम मंदिर जाते हैं और जब हम साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे मिलने बुलाते नहीं हो कभी, तुम मुझे मिलने बुलाते नहीं हो कभी, फिर भी मैं तुमसे मिलने आती हूँ। क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मैं तुम्हारी नज़रों में अपना इंतज़ार पाती हूँ। जब भी मैं मिलती हूँ तुमसे तो तुम्हारी नज़रों में अपना इंतज़ार पाती हूँ। अब आखिर में एक कविता प्रस्तुत करूँगी जिसका शीर्षक है नियम। जी। एक एहसास है मेरा कि तुम मंदिर से निकलकर मुझसे मिलने आते हो। ये उस जीवन की मैं बात कर रही हूँ जब हम संघर्षों में ईश्वर को याद करके उसके साथ का एहसास अपने साथ लेके हम जीवन की हर कठिनाई को लड़ते चले जाते हैं। कि एक एहसास है मेरा कि तुम मंदिर से निकलकर मुझसे मिलने आ जाते हो। छुपे रहते हो सबसे, लेकिन सिर्फ मुझे नज़र आते हो। मैंने तुम्हें जब भी याद किया है तुम्हें अपने साथ पाया है। मेरे प्रेम के लिए तुमने अपना नियम कभी तोड़ा है तो कभी निभाया है। ज़िंदगी की राहों में नज़र तो नहीं आते हो, एक सच्चे प्रेम का एहसास हो। मंदिर की देहरी पार कर तुम मेरा साथ निभा जाते हो। मंदिर की देहरी पार कर
तुम मेरा साथ निभा जाते हो। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का। ये किताब अमेज़न पे उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं। बहुत आभार, थैंक यू। अंशु जी जब पुस्तक का परिचय और अपनी कविताएं सुना रही थी तो दर्शकों को मैं देख रहा था, उनका मन ये था कि लगातार ये कविताएं सुने, परंतु कुछ समय की पाबंदियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं। नशा, मतांतरण एवं समाज का भविष्य, इस विषय को लेकर वार्ता हुई और वार्ताकार सुचि चौहान और उनके जवाब दे रहे थे संदीप जी शर्मा और रुचि श्रीमाली। बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय वार्ता सत्र रहा। चूँकि दर्शकों के सवाल भी बहुत थे, वहाँ भी समय की कुछ मर्यादा थी, इसलिए कुछ दर्शकों के सवाल जो मन में रह गए वो इस सत्र के बाद व्यक्तिगत रूप से संदीप जी और रुचि श्रीमाली जी से पूछ सकते हैं। और चूँकि सुचि चौहान जो यहाँ प्रश्न कर रहे थे, अब आप इनसे भी प्रश्न कर सकते हैं अनौपचारिक रूप से इस सत्र के बाद। अतिथि हैं, शेखावाटी साहित्य संगम में आए हैं, हमारे निमंत्रण पर आप पधारे। इस शेखावाटी साहित्य संगम की यादें सदैव आपके मन में रहें, इस हेतु मैं सबसे पहले योगेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज की जो वार्ताकार हैं डॉक्टर सुचि चौहान, उनको शेखावाटी साहित्य संगम की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, जिससे इस संगम की यादें सदैव उनके मन में रहें। योगेश जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे डॉक्टर सुचि चौहान, जो इस वार्ता सत्र की वार्ताकार है। राम सिंह जी सरावग से भी आग्रह है कि आप आएं और बहुत ही शानदार तरीके से सुचि जी के जो सवालों के जवाब दे रही थी रुचि श्रीमाली जी, उनका भी आप स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें और सदैव उनके मन में यादें रहें। इस हेतु राम सिंह जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं रुचि श्रीमाली जी को। इसी क्रम में आदरणीय मनोज जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी आएं और संदीप जी शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय मनोज जी। इसी के साथ इस वार्ता सत्र के समापन की घोषणा की जाती है।